जय प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस मंच पर। जय प्रताप जी, हम बात कर रहे हैं पिछले 4 साल के काम की। आपको आपका विभाग थोड़ा सा विलंब से मिला, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले 4 सालों में कितनी रफ्तार आपके विभाग ने पकड़ी है? हम जब सत्ता में आते हैं जी, तो हमारा एक संकल्प था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। मात्र चुनाव जीतने के लिए तो हम जाते ही हैं, मगर साथ में जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तो कोई भी विभाग हो उसका सुधार उतना जल्दी नहीं हो पाता है। जी, तो जो व्यवस्था पिछले 15-20 साल से चली आ रही थी, जो सरकार ने जैसे भी अपने आप को समझा और जैसे भी विभागों को चलाया, वो विरासत में हमको मिलती है। और जो विभाग आज मेरे पास है, और आप भी जानते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ जानते होंगे, जो सीधा के सीधा जनता से जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चिकित्सा सुविधा देने की जो व्यवस्था है, अगर वो ही पहले से गड़बड़ है तो उसको सुधार करने में कितना समय लगेगा ये तो अलग बात है। परंतु हमारे पूर्व के जो मंत्री, हमारे साथी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और उसके बाद मैं, हम लोग ने जितना भी प्रयास किया कि वर्तमान स्थिति को कम से कम इस तरह स्थिर कर दें ताकि हम उतना तो उपचार कर पाए, उतना तो सुविधा प्रदान कर पाए उन लोगों को जिसको हमको देना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में शॉर्ट में अगर आपको बताते हैं कि 4 साल के अंदर सबसे बड़ी कमी हमारे डॉक्टर्स की है। 18,000 के डॉक्टर्स की कमी में आज भी हमारे पास 5,300 की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उपकरण की कमी है, कई चीज़ों की कमी हमको आज भी है। और बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे जगह हमारे अस्पताल बन चुके हैं। पहले से ये होता है कि राजनीति में हम अपने विधानसभा में कहीं बनाना चाहते हैं तो हम ज़मीन दिलवा देते हैं जी। तो मैंने तो खुद देखा है कि ऐसे जगह बने हुए हैं जहाँ गड्ढे में भी है, जहाँ जंगल में भी है, जहाँ एक प्रकार से काऊ शेड भी बन गया उसी के अंदर। तो इन परिस्थितियों को लेके हम लोग ने मैन पावर को पहले पूरा करने का प्रयास किया, कुछ सुधार हुआ उसमें। संसाधन जुटाने का प्रयास किया, उसमें से कुछ सुधार हुआ। और धीरे धीरे करके इस व्यवस्था को हम जब बढ़ाते रहे और कई प्रकार के हम लोग ने चेंजेस किए पॉलिसी में, तब तक हमारे बीच में कोरोना काल आ ही गया। कोरोना काल में तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश और पूरा व्यवस्था हम लोग का चरमरा गया था। जी। तो आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी सबसे कठिन होता है सरल होना, और मंत्री जी इतने सरल हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि इतने डॉक्टर कम है, इतना पैरामेडिकल कम है। मैं क्या पूछूं आपसे? आप कुछ भी पूछ सकते हैं। राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच आ गए, उत्तर प्रदेश के चमकते हुए सितारे हैं, और स्वास्थ्य की चर्चा थोड़ी सी नीरस होती है तो इनको बीच बीच में देखते रहिएगा, आप स्वतः मुस्कुराते रहेंगे। बात वैक्सीन की हो रही है। वैक्सीन तो प्रधानमंत्री जी ने भी लगवा ली, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे। उनको भरोसा दे पा रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, बीमारी में कोई राजनीति नहीं होता है। बीमारी से कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम 15 वैक्सीन आज हम 0 to 15 साल के बच्चों को देते हैं जी। वो एक समानता, हमारा एक नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है, उसमें हम देते हैं। ये 16वां वैक्सीन आ गया हमारा। वैश्विक महामारी कोविड आया, पूरे देश में आया, पूरे विश्व में आया, हम लोग उसकी मुकाबला किए, हमने प्रबंधन किया, हमने व्यवस्था बनाया और हमारे वैज्ञानिक ने एक वैक्सीन तैयार किया, 2 वैक्सीन तैयार किए जो आज हमारे बीच में लग रहा है। प्रधानमंत्री ने लगाया, हमको लगता है कि जो 60 के ऊपर वाले हैं उनने सभी लगाया, मैंने भी आज सुबह लगाया। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी को टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बीमारी है, एक वैक्सीन है, आप लगाइए, सुरक्षित रहिए, इतनी सी बात है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें विपक्ष को कहने की आवश्यकता, कुछ और मुद्दे ढूंढे। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ सरकार जो है हमारी फीते काटने का काम करती है। ये बताएं कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने बड़े अस्पताल बनाए। तो मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या है? ये 5वें साल जब कंप्लीट करेंगे आप, तो कितने के फीते काट लेंगे? देखिए, 1947 से 2017 तक 13 मेडिकल कॉलेज हैं। और ये चिकित्सा शिक्षा विभाग एक होता है, उसका अलग है, उसमें माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी का है। मगर जो हमें याद है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि 13 मेडिकल कॉलेजेस अभी तक थे उत्तर प्रदेश में। 29 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी बन रहे हैं इस समय 4 साल के अंदर। मुझे लगता है 8 या 9 में शायद प्रारंभ भी हो गया, इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, बाकी निर्माणाधीन है। और बाकी जो जनपद हमारे बचे हैं, 16 जनपद में पीपीपी मॉडल पर भी बनने जा रहा है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस और वो सब प्रारंभ हो गया है। तो लगभग हमारा प्लान ये है कि हर एक ज़िले में हमारा
एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए लगभग सब जगह। तो उससे हमको डॉक्टर्स की उपलब्धियाँ मिल जाएगी, वो डॉक्टर्स हमारे सर्विस में आएंगे जो हम देखते हैं, और उस सर्विस को हम फिर आगे और बढ़ा सकते हैं। इस तरह की योजनाएं हैं। कोविड के दौरान मंत्री जी जो बजट आया वो स्वास्थ्य सुविधाएं खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में सहायक हुआ आपके लिए? कोविड जब आया तो हम लोग ने उत्तर प्रदेश में हमारा ही बजट और उसके साथ कई सारे बजट को हम लोग ने सम्मिलित करके हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, क्योंकि हमको तो संसाधन भी चाहिए थे, हमको टेस्टिंग के लैब्स भी चाहिए थे, सब कुछ चाहिए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था एक प्रकार से। जब पहला केस हमारे पास 5 मार्च को आया तो हमारा KGMU में एक टेस्टिंग लैब था, 70-72 टेस्ट होते थे पर डे। उसके कंफर्मेशन के लिए NIV पूना जाता था, तब हमको उसका रिकॉर्ड मिलता था। तब से योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया कि चाहे जितना भी संसाधन लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, हम टेस्टिंग लैब बढ़ाएंगे। 46 RT-PCR लैब हमने आज तक स्थापित किया। एंटीजन टेस्टिंग हम करते ही हैं, ट्रूनेट टेस्टिंग करते हैं, सब मिला के लगभग 1,75,000 टेस्टिंग पर डे हम आज कर रहे हैं। एंड उतना ही 1,80,000 बेड्स की व्यवस्था, उसके साथ सारे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर, बाईपैप मशीन, दवाइयाँ, एवरीथिंग माने जितना भी होना था वो इस 1 साल के अंदर पूरा हम लोगों ने उपलब्ध करा के चलाया। और तब जाके हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हमें एक सराहना हुआ कि उत्तर प्रदेश का व्यवस्था इतनी अच्छी चलती है और उसका प्रबंधन इतना अच्छा है, तो आज उसको हमने देखा था। कई बीमारियां ऐसी थीं जिनको लेकर हर बार चर्चा होती थी, उनमें से एक बड़ी बीमारी है इंसेफेलाइटिस। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत बड़ी समस्या थी, कई बच्चे काल के गाल में समा जाते थे। पूरी तरह से काबू में है? लगभग पूरी तरह काबू में है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल से 1 साल में 4 या 5 केसेस मृत्यु के आते हैं, नहीं तो अन्यथा ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। हम 100% वैक्सीनेशन कराते हैं इसका, 0 से 5 के बच्चों का। दस्तक अभियान एक होता है हमारा, उस दस्तक अभियान से हम 3 फेज़ में चलाते हैं पूरे साल के अंदर, और लगभग 100% वैक्सीनेशन हमको करना पड़ता है। स्वच्छता अभियान को जोड़ते हैं, अंतर विभागीय समन्वय करते हैं दूसरे विभागों को जोड़ के, और तब जाके इसको हमने एक प्रकार का उन्मूलन तो नहीं कहेंगे, मगर लगभग काफ़ी न्यूनतम पर हम लिया है। इसी के साथ में हम डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, ये सारे योजनाएं हमारे इसी के अंतर्गत चलते हैं, और तब जाके इस पर हमारा नियंत्रण हो गया। एक फ्री वैक्सीनेशन को लेकर भी विपक्ष का कहना है कि आप लोगों ने बिहार चुनाव के वक्त तो कहा कि फ्री देंगे, अब प्राइवेट सेक्टर में आपने कह दिया कि 250 रुपये की डोज लगेगी। नहीं, फ्री तो किसी ने नहीं कहा था। फ्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था और फ्री तो दिया गया है। फ्री तो आपके हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, फ्री आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फ्री आपके 60+ को दिया जा रहा है, फ्री आपके 45 to 59 के लोगों को दिया जा रहा है जो असाध्य रोग से ग्रसित है। तो एक प्रकार से हाफ से ऊपर तो पॉपुलेशन को तो मिल ही जा रहा है। बाकी केंद्र सरकार का गाइडलाइन क्या है ये तो अब आगे चल के मालूम पड़ेगा, जब ये वाला 3rd फेज़ हमारा समाप्त होने लगेगा तब। कोविड की लहर एक बार फिर से कई ज़िलों में, कई राज्यों में देखी जा रही है, तो उसको लेकर कुछ अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं या पुराने पैटर्न पे ही चलेंगे? पुराना पैटर्न हमारा आज भी कारगर है, टेस्टिंग हमारा उतना ही चल रहा है, बेड्स की व्यवस्था आज भी उतनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारा उतना ही हो रहा है, और टारगेटेड टेस्टिंग हम जगह जगह पर कहीं भी एट रैंडम हम करते हैं, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे अनाथ आश्रय हो, चाहे वृद्धा आश्रम हो, चाहे दुकानों में हम करते हैं, हम रिक्शा वालों के साथ करते हैं, पटरी में रहने वाले ठेला वालों के यहाँ करते हैं, हम तो एट रैंडम कहीं भी करते हैं, और तब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे कितने टेस्ट हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रहा है, तो हम पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये मैं आश्वस्त हूँ एकदम से। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, PPE किट को लेकर कई जगह से शिकायतें सामने आई। लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जो है इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया। नहीं, इसमें तो कोई विवाद तो था नहीं, क्योंकि PPE किट जब शुरू में हम लोग को दिया गया था जी, तो केंद्र सरकार ने हमें 5 लाख PPE किट्स दिया था। HLL कंपनी है, भारत सरकार को उपक्रम है, उनके माध्यम से हम लोग को सप्लाई हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोकल सप्लाई जब बढ़ने लगे तो हम लोकल सप्लाई लेने लगे। उसके बाद उसका एक मानक हमने तय किया, मानक को हम DRDO या किसी भी सेना के उसमें हम लोग ने उसका जांच कराया, और जितना हमको अच्छा मिला उतना रखा, जितना खराब मिला हमने रिजेक्ट कर दिया, पेमेंट दिया नहीं हमने, तो उसमें कोई विवाद तो था नहीं। उत्तर प्रदेश का मौजूदा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ज़िला अस्पताल हों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं उससे। और मैं ये भी बता दूंगा कि इस कोरोना के अवसर पर हमने बहुत कुछ सीखा है, और इसी को लेके हमने अब ये तय किया है कि हमारा काफ़ी बजट को हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कराने में लगेंगे।
तो हमारे जिला अस्पताल, हमारे जो आवासीय परिसर होते हैं सीएचसी के अंदर, हमको एमआरआई लगाना है, हमको सीटी स्कैन लगाना है, हमको डिजिटल एक्सरे लगाना है, अल्ट्रासाउंड लगाना है। हम इस दिशा में नीचे स्तर के जितने भी हमारे छोटे छोटे अस्पताल हैं, सीएचसीज और पीएचसीज, और हमने मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो हम हर संडे लगाते हैं, उसके माध्यम से हम तमाम प्रकार के जांचें करते हैं, कैंसर की जांचें भी करते हैं। हम एकदम नीचे हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी एएनएम सब सेंटर पर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा फोकस होगा कि सीधा गांव के लोग को पकड़ना, उनके सारे प्रॉब्लम्स को वहीं देखना, उनको वहीं पर सेलेक्ट करना, और ये हम कोशिश कर रहे हैं अनिवार्य करने के लिए कि 35+ से ऊपर का एक पूरा हम एक डेटा बनाने जा रहे हैं कि हम पता तो लगे कि कितने को डायबिटीज़ है या थायराइड है या हाई ब्लड प्रेशर है या अन्य बीमारी है, उसको रिकॉर्ड करके हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपना स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बनाएंगे। तो अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा है, और हमारा तो प्रयास है कि अभी हमको बहुत कुछ करना है। साल भर हमारा कोरोना में चल गया, जितना हम कर पाएंगे हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस सेशन के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।